दोस्तों, इन दिनों वक्फ बिल को लेकर देश में जो सियासत है वो काफ़ी ज़्यादा चरम पर है। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी होना है। ऐसे में ये बिल बिहार की दशा और दिशा दोनों को तय करने वाला होगा। हालांकि साल 2014 के बाद से मुसलमान ये तो समझ चुके हैं कि केवल उनके जनमत किसी भी राज्य की पॉलिटिकल जो स्थिति है उसको बदलने वाली नहीं है। ऐसे में बिहार में आरजेडी जहां मुसलमानों की हमदर्द बनने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू करो या मरो वाली की स्थिति में है। आपको बता दें कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 47 ऐसी सीट हैं जहां पर हार जीत का जो फैसला है वो मुसलमान वोटर्स करते हैं। वक्फ बिल पर कौन दल पक्ष में है और कौन दल विरोध में है, ये तो किसी भी हद तक क्लियर हो ही चुका है। बात अगर इंडिया गठबंधन की करें तो उसके तमाम बड़े दल इस बिल के विरोध में लगे हुए हैं। हालांकि कुछ दल न्यूट्रल स्थिति में हैं, जिसमें बीजेडी और बीआरएस शामिल हैं। ये दोनों दल ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि एनडीए सरकार इनमें से किसी के साथ मोलभाव करे। दोस्तों, अगले एक साल के अंदर देश में 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इनमें बंगाल है, बिहार है, असम है, तमिलनाडु है और केरला प्रमुख हैं। और कमाल की बात यह है कि इन सभी राज्यों में बड़ी तादाद में मुस्लिम वोटर्स मौजूद हैं। बिहार की 47 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का प्रभाव होता है। इन सीटों पर मुसलमान हार और जीत का फैसला करते हैं। नीतीश कुमार की जेडीयू एनडीए के साथ है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार वक्फ बिल का समर्थन करते हैं तो उन्हें चुनाव में झटका लगने की संभावना ज़्यादा बढ़ी हुई है। वहीं आरजेडी वक्फ बिल का खुले तौर पर विरोध करती हुई नजर आ रही, जिसकी वजह से मुसलमानों का भरोसा वो कहीं ना कहीं जीतते हुए नजर आ रही है और ऐसे में उसका मुसलमान वोट जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये माना जा रहा है कि एमआईएम उसका खेल बिगाड़ सकती है बिहार में। वहीं अगर बंगाल की बात करें तो यहाँ टीएमसी इस बिल के पक्ष में है। बंगाल में विधानसभा की 293 सीटें हैं। टीएमसी को हमेशा मुसलमानों का वोट मिलता रहा है। बंगाल की 60 से अधिक सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमान ज़्यादा प्रभाव में हैं। इन 60 सीटों पर मुसलमान ही किसी भी पार्टी के हार और जीत का फैसला भी करते हैं। असम में विधानसभा की 126 सीटें हैं। यहां पर 30 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमान वोटर्स निर्णायक फैसला करते हैं। कांग्रेस और उसकी सहयोगी AIUDF इस बिल के विरोध में लगी हुई है। ऐसे में चुनाव में दोनों पार्टियों को मुसलमानों का समर्थन पहले से भी ज़्यादा इस बार मिल सकता है। वहीं बात अगर केरला की करें तो केरला में विधानसभा की 140 सीटें हैं। ऐसे में 35 से अधिक सीटों पर मुसलमान वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यहाँ कांग्रेस और इंडियन नेशनल लीग को मुसलमानों के वोट मिल सकते हैं। हालांकि लेफ्ट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको भी मुसलमानों को वोट मिलते रहे हैं। वहीं अगर तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ की 234 जो सीटें हैं उस पर मई 2026 में चुनाव होने वाले हैं। प्रदेश में 6% आबादी मुसलमानों की है। ऐसे में डीएमके और AIDMK दोनों के लिए मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में यहाँ पे मौजूद हैं। ऐसे में वक्फ बिल आने वाले एक साल तक भारतीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने वाला है। आने वाले दिनों में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर कांग्रेस को बड़ा फायदा मिल सकता है। हालांकि कांग्रेस सिर्फ मुसलमान वोटर्स के दम पर सरकार बना ले ये तो असंभव है, लेकिन कांग्रेस विपक्ष जो दल हैं उनका समीकरण बिगाड़ सकती है इस मुद्दे को लेकर। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।